अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उसामा साले आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 30, 40, 50 लाख नहीं है और आप ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मजीद इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वीडियो पिछली ही वीडियो का एक तसलसल है। अगर आप दोस्तों में से किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक होम डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी वीडियो में मैंने आपको इस बिजनेस की इम्पोर्टेंस का भी बताया कि आजकल के हालात में इस बिजनेस ने किस तरह एक खास अहमियत हासिल कर ली है। इसी तरह आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह आप इस बिजनेस को ग्रो करते करते एक डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या गली मोहल्ले के किराना स्टोर तक उसको ला सकते हैं। दोस्तों, जब आप होम डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसको आप 4, 5, 6 महीने तक रन करेंगे, और जब आपको लगेगा कि ये बिजनेस अब आपकी ग्रिप में है, जो आपके पास स्टाफ है वो ट्रेन हो चुका है और आपको इस काम की जो निटी ग्रिटीज हैं वो समझ आ चुकी हैं, तो इसका मैं अब आपको नेक्स्ट फेज बताता हूँ। नेक्स्ट फेज में आप इसको अपने इस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। अपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, उनका आप रिकॉर्ड रखेंगे, वो क्या क्या चीज़ें मंगवाते हैं उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। और जब आपके पास 2-3 महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा तो आपने उस 2-3 महीने के जो डाटा है उसको एनालिसिस करना है, और उसमें देखना है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या चीज़ें ज़्यादा डिमांड करता है, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा मार्केट से परचेज करनी पड़ती हैं। इस नेक्स्ट फेज में आपने करना यह है कि उनके आपने लिस्ट निकाल लेनी है। मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें डेली इस्तेमाल की चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि दालें हैं, चावल है, मसाला जात है, पिसे हुए नशन और शान के मसाला जात हैं, या साबुन और शैम्पू हैं जो डेली आपके ना इस्तेमाल में रहती हैं चीज़ें। तो उस लिस्ट को आपने बनाने के बाद आपने अपने हैसियत के मुताबिक, आपने अपने बजट के मुताबिक, आपने अपनी सेविंग्स के मुताबिक उन चीज़ों को कोशिश करना है कि खुद बाय कर लें। बाय करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो टाइम सेव होगा। जो आपका डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेने के बाद उस शॉप से पिक करने जाता है वो आपका टाइम सेव होगा, आपकी कॉस्ट सेव होगी, जो आपका पेट्रोल पे एक्सपेंस आता है उस डिपार्टमेंटल स्टोर या किराना स्टोर पर जाकर उस चीज़ को पिक करने में। और तीसरी बात ये कि आपका मार्जिन भी इंक्रीज होगा। जब आप एक प्रोडक्ट किसी रिटेलर से उठा रहे थे तो वो आपको उसका प्रॉफिट का एक थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा था। मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे 3-4% आपके साथ शेयर कर रहा था, लेकिन जब वो चीज़ आप खुद बाय कर लेंगे तो हो सकता है आप उसका 10-12% जो भी उसका टोटल मार्जिन है वो सारा आप इंजॉय करेंगे। दोस्तों, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये ओवर द मंथ्स आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप इंक्रीज करते रहेंगे, पिछले डाटा को एनालिसिस करते रहेंगे, और उनके मुताबिक आप डिसीजन लेके फर्दर आप उसके अंदर अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है उसको भी बढ़ाते रहेंगे, और प्लस अपनी क्लाइंटेज को भी आप इंक्रीज करते रहेंगे। इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा, जो आपको उन चीज़ों को सेल करने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, वो आपने बिजनेस में से विदड्रॉ नहीं करना। आपने उसको बिजनेस के अंदर ही मजीद उसको आपने सर्कुलेट करना है, और अपनी प्रोडक्ट रेंज को ओवर द मंथ्स एक एक दो दो करके आप हर मंथ्स आपने बढ़ाते रहना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक प्रॉपर एक गोडाउन की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप ये दालें, चावल और बाकी चीज़ें आप रखेंगे। और जब आपको इस चीज़ का एहसास हो कि अब आपके पास इतनी प्रोडक्ट्स हो गई हैं, अपनी इन हाउस प्रोडक्ट्स इतनी हो गई हैं कि अब आप उसको एक किराना शॉप, एक ग्रॉसरी स्टोर की शक्ल दे सकते हैं, तो आप उसको एक फर्दर एक स्टेप में जाके उसको एक किसी मुनासिब सी जगह पर उस शॉप को लेके आप उन चीज़ों का डिस्प्ले भी बना सकते हैं। लेकिन आपने अपना जो मेन फोकस है वो डिलीवरी बिजनेस से बिल्कुल नहीं हटाना, क्योंकि इस काम में जो आपकी बेसिक्स हैं वो आपका डिलीवरी बिजनेस है। क्यों, आपको क्लाइंटेज और जो आपको ऑर्डर जनरेट होंगे वो वहां से होंगे। लेकिन मीनवाइल आपने साथ साथ आपने अपने
जो रिटेल का कस्टमर है, जो आपकी अपनी शॉप कस्टमर है, कोशिश करनी है जो वॉक इन कस्टमर है आपने उसको भी बढ़ाना है। मीनवाइल पैरेलल दोनों को आपने चला के दोनों को आपने बिल्टअप करना है, और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो वो डिलीवरी बिजनेस था वो एक मोहल्ले की शॉप से एक बड़ा किराना स्टोर, और बड़े किराना स्टोर से वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दोस्तों इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस लंबा ज़रूर है, इसमें टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सिक्योर तरीका है एक करियाना या डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर को स्टार्ट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि पहले आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखेंगे और उस एक्सपीरियंस के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, तो इसलिए इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपका जो मेन फोकस रहेगा स्टार्ट में वो रनिंग ब्रांड्स पर रहेगा। आप जब आहिस्ता आहिस्ता रनिंग ब्रांड्स को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप लग्जरी चीज़ों की तरफ आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक सेफ और सिक्योर वे है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाउंड नहीं होगी और आपके पास कोई जो लॉसेस के चांसेस हैं वो भी कम से कम रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्टॉक आपने कम से कम परचेज करना है, जिसको आप 15-20 दिन में या महीने में उसको आप सेल कर सकें, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक रखने से एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होगी, दूसरा उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया है या मैं उसको आंसर नहीं कर पाया तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूंगा।